स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में पूछता है इंडिया में। मैं ऋतु सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने इस खास शो में। आज आपको दिखाने जा रही हूँ पाकिस्तान का दोहरा रवैया। पिछले कुछ समय से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्मी क्या आई, पाकिस्तान ने अपने पुराने दोस्त से ही किनारा कर लिया है। शहबाज सरकार ने चीन की कंपनियों को ही देश छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है, चेतावनी दे दी है। ऐसे में खबर है कि पाकिस्तान की टैक्स से संबंधित संस्था जो है चीन की कंपनियों को चेतावनी देती गई और ऐसे में पाकिस्तान प्रशासन ने चीन की कंपनियों से प्रोडक्शन की पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वो प्रोडक्शन की जानकारी नहीं दे सकते तो वो पाकिस्तान में अपना कामकाज बंद कर दे, पूरी तरीके से यहां से चले जाए। पाकिस्तान सरकार ने चीन की कंपनियों पर टैक्स चोरी का आरोप भी लगाया है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर स्टैंड जो है बदलता रहा पाकिस्तान, और ऐसे में पाकिस्तान को लेकर के लंबे समय से आर्थिक बदहाली का सामना पाकिस्तान करता रहा है। माना जा रहा है कि कंपनियों के टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, और इसे देखते हुए पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कंपनियों से उत्पादन की जानकारी मांग ली और साथ ही कंपनियों को सीसीटीवी लगवाने का बड़ा आदेश दे डाला। और ऐसा ही नहीं, और कहा कि अगर ये नहीं किया तो पाकिस्तान में कारोबार आपको बंद करना होगा, पाकिस्तान से आपको जाना होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने होंगे, यानी कि अंदरूनी जो जानकारी है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपको देनी होगी। हमने आपको पाकिस्तान सरकार के आदेश के बारे में तो बता दिया, अब जरा आदेश को लेकर के कंपनियों का क्या तर्क है ये भी आपको बता देते हैं। कंपनियां क्या कुछ कह रही है इस तर्क पर, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उनका ये तर्क है कि चीन की कंपनियों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने का विरोध किया है। कंपनियों के प्रतिनिधियों की ओर से ये कहा गया है कि मैनेजमेंट ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे लगवाने की इजाजत नहीं दी है। साथ ही चीन ने कंपनियों के ट्रेड सीक्रेट्स लीक हो जाने की भी दलील दी है, यानी कि कुछ ऐसी जो अंदरूनी जो बातें हैं वो यहाँ से सामने आ सकती है। कुछ सीक्रेट्स ऐसे हो सकते हैं चीन की कंपनियों के जो बाहर आ सकते हैं, कुछ ऐसी ब्लूप्रिंट्स है जो कि उन कंपनियों के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो लीक हो सकते हैं, इसका डर जताया। जिसके बाद पाक सरकार की ओर से कंपनियों को जो पहले 16 कैमरे लगवाने को कहा गया था उसकी जगह 5 कैमरे करने का आदेश दिया गया, यानी कि जो नंबर है वो कम कर दिया गया पाकिस्तान की ओर से। लेकिन ये जो आदेश है ये बैक ऑफ नहीं हुआ, ये आदेश अब भी वैसा ही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अचानक ही पाकिस्तान प्रशासन को देश में टैक्स चोरी की बात कहां से याद आ गई और चीन की कंपनियों को अल्टीमेटम क्यों दिया गया। दरअसल कुछ समय पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों ही वॉशिंगटन गए थे, जहां उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी, और इस दौरान ट्रंप ने शहबाज शरीफ और मुनीर की तारीफ कर डाली थी। और यही तारीफ बताया जा रहा है दर्शकों, यही तारीफ वजह है इस बड़े फैसले की। तो वही शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की तारीफ की, और देखिए ये जो तारीफ का जो सिलसिला है दोनों ही तरफ से सामने आया। खबर है कि दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में निवेश करने का न्योता दे डाला, तो वही मुनीर के जो सलाहकार है, मुनीर के सलाहकारों ने पासनी पोर्ट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सौंप डाला। अब आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से दोनों हाथों पर पाकिस्तान जो है दोनों नावों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि साफ है कि पाकिस्तान का कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। चाहे अमेरिका हो या चीन हो या तालिबान हो, पाकिस्तान अपने हर साथी को कुछ समय बाद दगा दे ही जाता है, दोस्ती में कुश्ती कर ही डालता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, और ऐसे में सबसे बड़े सवाल आपके सामने मैं रख देती हूं कि आखिर पाकिस्तान की नीयत क्या है, किस तरीके से वो क्या सोच रहा है। सबसे पहला सवाल है, क्या पाकिस्तान का कोई स्थायी दोस्त नहीं है। वही दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या पाक हुक्मरान केवल अपने दोस्तों का इस्तेमाल करते हैं। वही तीसरा बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान फिर चीन और अमेरिका के बीच किस रहा है। चलिए इसी पर दर्शकों आज एक डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हुसैन जावेद जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ तमाम जो और हमारे पैनल पर गेस्ट जुड़ेंगे उनका भी मैं स्वागत करूंगी। फिलहाल मुझे हुसैन साहब दिख रहे हैं। हुसैन सर ये बताइएगा, पाकिस्तान जो दो दो नावों पर सैर करने की कोशिश कर रहा है वो कर क्यों रहा है।
ऐसा क्या वहां पर अपलोड कर दिया, ऐसा क्या वहां पर एक्नॉलेज कर दिया ट्रम्प साहब ने कि इतने खुश हो गए आप लोग? जी रितु जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपका सवाल मैंने सुना, आपका टॉपिक भी बिल्कुल सामने है। आप कह रही हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हम दो कश्तियों के सवार हो गए, और शायद आपको आपको लगा, जो आपने इंट्रो में बताया, कि शायद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं और अपने फायदे के हिसाब से आगे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब दो मुल्कों में इस तरह के रिलेशंस होते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो ज्वाइंट होता है। और रही बात चाइना की, तो चाइना हमारा आज से तो नहीं है, मतलब पिछले 60 साल से, बल्कि अगले साल मैं आपको बताऊं कि बीजिंग इस्लामाबाद ने तय किया है कि 2026 में हम प्लाटीनियम जुबली मना रहे हैं अपने हिमालयाई ताल्लुकात की। अब ये बात कहना कि अमेरिका हमारे इतने क्लोज आ गया कि चाइना शायद हमसे थोड़ा सा दूर चला गया, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये अजम्पशन हकीकत से मेल नहीं खाती। और क्यों नहीं खाती, उसकी वजह है मेरे पास। उसकी वजह क्या है कि चाइना के साथ इसी साल, अभी आप देखें, हम अभी नवंबर में बात कर रहे हैं, सितंबर में चाइना में एक बहुत ही शानदार मिलिट्री परेड होती है, और जो पूरा स्टेज आता है सामने, वहां पे शी जिनपिंग, प्यूटन, शहबाज शरीफ ये खड़े होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एजाज है। चाइना जिनसे फासला बना के रखता है उनको अपना इतना क्लोज लाता नहीं है। और दूसरी बात, चाइना के साथ हमारा सी पैक फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, हमारी पूरी रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है। और सबसे बढ़ के, जब शहबाज शरीफ सितंबर में चाइना जाते हैं तो चाइना के पीएम के साथ उनकी मीटिंग होती है, और उसमें 2029 तक का हमारा ज्वाइंट एक्शन प्लान आपस में बिल्कुल उस पर इतफाक होता है कि पाकिस्तान चाइना कितना क्लोजली एक दूसरे के साथ जाएंगे। और आखिरी बात, चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे हमेशा बहुत ही गहरे रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन इस साल मई 2025 में इसमें और ज्यादा डेप्थ आई है, और ये डेप्थ आपको आगे भी दिखाई देगी। रही बात अमेरिका की, तो एक लाइन कहूंगा कि अमेरिका हमारे साथ आज का नहीं, 1950 की दहाई से हम अमेरिका के साथ है, क्योंकि हमारा जो हथियारों का सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट हुए थे, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में किए थे, वो हमने अमेरिका से ही किए हैं। तो अमेरिका से ताल्लुकात हमारे आज के नहीं है। और अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान किसी कीमत पर भी अमेरिका के साथ इस कीमत पर आगे नहीं जाएगा कि उसके लिए बीजिंग के इंटरेस्ट की कुर्बानी देना पड़े। लेकिन हुसैन साहब ये बताइएगा, पासनी पोर्ट पर वो डील जो हुई है साइन अमेरिका के साथ, वो डील ही है क्या वजह इस आर्थिक एसओएस की? आप अपना सवाल अगर रिपीट कर ले मैं काइंडली। आपको सवाल दोबारा से बताऊंगी, लेकिन मुझे ये जानकारी मिल रही है, मुझे और भी जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ मेजर अली शाह है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मोनिका बी सूद, विदेश मामलों की जानकार, और इसके साथ साथ शुमाइला सिद्दीकी, पाकिस्तानी पत्रकार, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आप सभी का भी बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। मैं हुसैन सर से जो जवाब चाह रही थी वो इस सवाल पर जा रही थी हुसैन जी, कि यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में यही पूछा कि दो नावों पर, दो कश्तियों पर क्यों सवार होना चाहता है? आपका कोई स्थायी दोस्त नहीं है क्या? पहले आपने कहा था कि चीन हमारा दोस्त, फिर अमेरिका दोस्त, फिर अमेरिका वापस दुश्मन बन जाता है, फिर चीन दोस्त हो जाता है, और अब वापस से अमेरिका के साथ हाथ मिला रहे हैं। क्या हो रहा है सर? एक परमानेंट दोस्त नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, अमेरिका, आपने कहा ना कि पहले चीन हमारा दोस्त था, अमेरिका हमारा दुश्मन बन गया। कभी अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन नहीं रहा। लेकिन ये बात सही है, जहां हमारी तकरीबन कोई 76 साल की हिस्ट्री है, ऐसे फेज आते रहे कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, उसमें अब ये कह सकते हैं कि वो थोड़े ठंडे रहे हैं। लेकिन ये कहना कि अमेरिका हमारा दुश्मन हो गया, ऐसा पाक अमेरिका की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। और जो अभी आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ भी हैं, हम इसके साथ भी है, तो मैं समझता हूँ यही तो हमारी खारजा पॉलिसी की हुसैन खूबसूरती सर, है, इस पर मैं महारत है जवाब कि हम आपसे लूंगी, लेकिन सबके लेकिन साथ मैं, चल रहे हैं। ठीक है हमारे इसमें साथ मास्को मोनिका को भी जी है, शामिल मोनिका कर जी रहे है, हैं। मैं मोनिका जी से इस पर जवाब चाहूंगी। पहले मोनिका जी, हुसैन सर कह रहे, डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा हम नहीं कह सकते अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं थी, या स्टैंड जो है बदलता रहा, ऐसा भी नहीं था, वो डिनाई कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर एक क्रिस्प जानकारी आपके सामने रखूं, ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे थे इनके सेल्समैन, जो अगर कहें हम, इनके सेल्समैन मुनीर शहबाज जी जो है, दोनों ही पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारे ग्वादर पोर्ट से सटा हुआ पासनी पोर्ट है, वहां पर मिनरल डीलिंग को लेकर के जो रास्ता इन्होंने क्लियर किया है, सीपीईसी कॉरिडोर जो है इनका चीन के साथ, उसके रास्ते को तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना ये सब, मैम?
देखिए, ऐसा है कि अगर जो हुसैन साहब कह रहे थे, मैं उससे वाकिफ नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। हम्म। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके रिश्ते ठंडे हुए थे या क्या था। देखिए, एक ऐसा दौर आया था जिसमें पाकिस्तान और भारत और साथ में जो यूएसए था, हाँ। यूएसए के साथ पाकिस्तान के एकदम से जो रिलेशन थे वो बिगड़ गए थे, हम्म। खराब हो गए थे। और जो अमेरिका था वो ज़्यादा इंडिया की तरफ झुक गया था। तो ये चीजें हमें देखने को आई, जिसके तहत हमने बहुत सारे ट्रेड डील्स भी किए हैं यूएस के साथ। ये सारा मामला तब गड़बड़ाया जब हमारा पहलगाम अटैक हुआ। अब पहलगाम अटैक पे अगर हम रिपोर्ट देखें तो वो रिपोर्ट ये देते हैं, यूएस की रिपोर्ट आई है हम्म। जिसमें कहा जाता है कि ये तो टेरर अटैक था ही नहीं। हम्म। ये तो तो इस कारण से हम्म। उसके बाद जब हमारी आगे जब इनके साथ जो जंग छिड़ी, उसमें ऐसा हुआ कि बीच में डोनाल्ड ट्रम्प जी आके कहते कि भी मैंने इसका सब सुलझाया है, हाँ। मैंने ये सीज फायर करवाया है उसमें। ठीक है। उसके बाद ही ये सब सिलसिला शुरू हुआ। अगर आप, हम सबको ये चीज पता है। हम्म। पर अब रही बात चाइना की, तो उस समय चाइना दूर से बैठ के देख रहा था, पर चाइना ने ही 80 से 85% जो हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, हम्म। वो उन्होंने दिए हैं, तुर्की ने दिए, चाइना ने दिए। हम्म। ठीक है, पर अब ऐसा है कि अब एकदम से इन लोगों ने पल्ला झटक दिया चाइना से, देखते हुए कि ट्रम्प के साथ इनकी बढ़त बन रही है, ट्रम्प के साथ इनकी ज्यादा अच्छी दोस्ती। मोनिका मैम, इसी में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। फाइनेंशियल हाँ जी। टाइम्स की एक रिपोर्ट है, फाइनेंशियल हाँ टाइम्स जी। ने यहाँ पे कोट किया है। और क्योंकि शुमैला सिद्दीकी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, मैं जवाब उनसे चाहूंगी। मैम, ये मुझे बताइएगा, ये जो रिपोर्ट है ये कोट कर रही है बलूचिस्तान के पासनी बंदरगाह पर नया पोर्ट बनाए अमेरिका, ये लिखा है क्लियरली, और उसे डेवलप करे। ये वही इलाका है जो चीन समर्थित ग्वादर पोर्ट के महज 70 मील दूर है और ईरान की सीमा से तकरीबन 100 मील दूर है। और सवाल यहाँ पर आगे ये खड़ा किया है इस रिपोर्ट ने कि ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी आर्थिकी सुधारने के लिए अमेरिका के पास पहुंच गए हैं, चीन का साथ छोड़ दिया है, ग्वादर पोर्ट से काम नहीं चल रहा था क्या मैम? लोगों को कैसे ट्विस्ट करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आती। हम कभी ऐसे मैंने नहीं तो पूरी सोचेंगे कि रिपोर्ट अगर बता दी, मैंने क्या अगर ट्विस्ट किया सुमैला चले जी? ठीक है, आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपकी सुनाइए बात सुनाइए। सुन ली। जी जी। आपने कहा कि अगर आपके ताल्लुकात चीन से ठीक है तो हम तो कभी भी इससे थ्रेटेंड नहीं होते। हाँ। आपके ताल्लुकात अमेरिका से ठीक होते हैं तो तब हम उससे भी थ्रेटेंड नहीं ठीक है। होते, हमें उससे कोई खौफ नहीं आता। ओके। लेकिन अगर हमारे एक से ताल्लुकात अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे से ताल्लुकात खराब हो गए। अच्छा। चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारे साथ खड़ा है। और स्पेशली जैसे कि हुसैन साहब ने कहा कि मई में जिस तरह से चाइना ने हमारा साथ दिया, हम उसका साथ देते हैं, वो हमारा साथ देता है। इसमें तो आपका कोई एक परमानेंट दोस्त शक व कौन शुबा है है मैम? ही एक नहीं। परमानेंट दोस्त कौन है? नहीं, चीन आपका है, अमेरिका परमानेंट है? कौन है मुझे ये पहले तो आप बताइए, चीन बताइए। है, अमेरिका है? आप मुझसे सवाल करने से पहले जरा आप अपना सवाल दोहरा लीजिए अपने ऊपर। मैं आपका तो अपने नेपाल के सवाल साथ बहुत अच्छा मेरे को ताल्लुक यहाँ था। पे रखा गया है ना, अब मैं है यहाँ पे सवाल पूछने के लिए हाँ, हूँ मैम, मैं आपके सवाल अब पूछ रही हूँ। बांग्लादेश के साथ नहीं, हम कोई स्कूल में तो नहीं बैठे हुए ना कि क्लास में बैठे हैं कि आप सवाल पूछिए, आप टीचर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं मैंने और कहा हम ही जवाब नहीं, मैं देना कहा शुरू ही कर नहीं, देंगे। मैंने तो सीधे ठीक है, आपसे सवाल मैं पूछा है आपको मैम। आपका जो सीधा सवाल है उसका मैं हाँ। सीधा जवाब दे रही हूँ कि चाइना से हमारे ताल्लुकात खराब नहीं है। हाँ। और ये पाकिस्तान की क्वालिटी है। हम अच्छा। जैसे जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं वहां पे कुछ कारोबार जो होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रहे होते। क्या तो क्या फिर इंडिया के पास सीसीटीवी इतनी कैमरे पावर क्यों है? लगाने बोले एक आपने सेकंड एक चीनी सेकंड एक सेकंड कंपनियों मुझे में? पूरी चीनी कंपनियों में पूरी सीसीटीवी पूरी कैमरे क्यों बात चाहिए मुकम्मल आपको? सीसीटीवी पूरी कैमरे बात क्यों मुकम्मल चाहिए? करने दीजिए। आप बोलिए मुझे बोलिए। पूरी बात मुकम्मल बोलिए करने बोलिए। दीजिए। जी। क्या इंडिया में इतनी हिम्मत है वो टाटा अंबानी इन लोगों से रेगुलरिटी और अरे वो हमारे एक देश की फिक्र टैक्स क्यों रिकवर कर इतना सके? करती है ठीक शुमैला है, जी? आप मुझे आप अपने फिर देश का हमारे देश की जवाब फिक्र दीजिए क्यों ना कर रही प्लीज। हैं? आप हमारे देश की फिक्र आज का क्यों कर रही टॉपिक हैं? क्या है मैम? देखिए, आज का टॉपिक आज का क्या है? टॉपिक ये है कि जो आप समझ रहे हैं कि चाइना को हमने झटक दिया या हमारे उसके ताल्लुकात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अच्छा। इतनी अल्लाह का शुक्र है कि हिम्मत है कि हम कह सकें कि ये चीज ठीक नहीं, इसको ठीक करके लेकर आओ। हम अच्छा। इतना कहने की पावर या हिम्मत रखने के काबिल हो चुके हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो हम वहां पे आज खड़े हैं जहाँ पे कह तो सकते आप हैं ये अपने मान डॉक्यूमेंट रही ठीक करें, हैं कि अपने आपने टैक्सी ये ठीक अगर करें। स्टेप इसका उठाया मतलब है? ये नहीं है, एक रेगुलर प्रैक्टिस है एफबीआर की या स्टेट बैंक की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। इसका कोई भी ताल्लुक किसी मुल्क की ताल्लुकात पे नहीं है। हमारा ताल्लुक नहीं खराब हो रहा। उस कंपनी की अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, वो टैक्स नहीं पे कर रही या कोई भी ऐसी चीज है, तो वो हमारे डिपार्टमेंट्स राइट रखती हैं। तो
मैम उसके अगर ऊपर बात आपका करने के लिए। स्टैंड क्लियर है इतना, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं ये भी जिसको आप मुझे आज इतना बता ही बड़ा दीजिए, आप मुझे इशू बता बना दीजिए रही ना हैं। शुमैला जी, कौन है आपका परमानेंट दोस्त, कौन है, चीन या अमेरिका या दोनों? हमारे परमानेंट बिल्कुल दोनों दोस्त हैं, दोनों ही दोस्त बिल्कुल हैं, दोस्त मतलब ये हैं। आप कन्वीनियंस के हमारे हिसाब से अपनी आपकी दोस्ती बदल बात देती मैं हैं। बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि आपने कहा कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब थे या दुश्मन थे। दुश्मन तो खैर वो कभी भी नहीं था, खराब भी कभी भी नहीं थे। हाँ, अगेन वही बात कहूंगी, हमारे तो ताल्लुकात कभी ये ठंडे आपके कभी कहने हल्के पर हो मेरा सकते हैं, सवाल यही रहेगा कभी कि डिस्टेंस हो पासनी सकता है, पोर्ट पर लेकिन ऐसा अमेरिकी नहीं है। निवेश से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, ऐसा आप मान रही हैं? नहीं, देखें, पाकिस्तान तभी सुधरेगा या पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब पाकिस्तान खुद चाहेगा, और पाकिस्तान को उसके लिए खुद मुख्तार होना पड़ेगा। ये जो भी कानून हो रहा है या जो भी चीजें हो रही हैं, ये पाकिस्तान को दोबारा वापस मुस्तहकम करने के लिए हो रही है। इससे ज्यादा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको ठीक आप है, एक शुमैला जी नया मैं रंग वापस देना चाहें, आऊंगी, वो एक आपका अलग आपका बात है। पॉइंट ले लिया मैंने। अलीशा मैं सर, इस टाइम भी अलीशा सर, मैं आपको बोलिए बताती बोलिए। चलूं, मैं इस टाइम भी बार्सिलोना में मौजूद हूँ, और 24 तारीख को हमारी यहाँ बायलैटरल ट्रेड मैं ही हेड कर रही हूँ, यहाँ की ओके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारी कॉन्सुल जनरल्स के साथ पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात हर मुल्क के साथ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है मैम, और इस ये पूरी आपका डेलीगेशन को दिखता मैं है ही लीड कर रही कन्वीनियंस हूँ। के हिसाब से वो बदल भी जाती है, ये आप मान लीजिए। अलीशा सर, अपने लिए तो ये आपको मुझे लगता है। बताइएगा, अलीशा सर ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है दोनों ही तरफ दोस्ती रखता है। अभी शुमैला जी ने कहा कि दोनों से दोस्ती है, अमेरिका से भी है, चीन से भी है, लेकिन हम अगर देखें एक थर्ड पर्सपेक्टिव से, हो ये रहा है कि ट्रंप से मिलने जाते हैं शहबाज शरीफ, मुनीर जी इनके, और वहां पर मुलाकात में सीधे सीधे जो साइन हो जाते हैं, अगर कहें तो पासनी पोर्ट को लेकर के पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है। पासनी पोर्ट जो कि ग्वादर पोर्ट से सटा हुआ ही है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, जहां पर चीन का अगर हम देखें दबदबा किस तरीके से, वहां पासनी पोर्ट पर अमेरिकी निवेश को लाते हैं, तो ये क्या सीपीईसी को दूसरी दिशा देने की कोशिश नहीं है क्या? जी देखिए, पाकिस्तान से मेरे को ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे को पता है कि ये पीठ पे छुरा फोड़ने का काम अक्सर करते हैं, अक्सर। जी जी, बात रखिए अपनी, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज है। अलीशा सर के पास मैं वापस जाऊंगी, लेकिन इस बीच मोनिका जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगी क्या? यहाँ पर ये जो पासनी पोर्ट दिया है इन्होंने, पासनी पोर्ट का जो इन्होंने पैक्ट साइन किया है एक तरह से, ये पासनी पोर्ट क्या एक आर्थिक एसओएस की तरह पाकिस्तान के लिए है कि इनकी आर्थिकी मजबूत हो जाएगी इससे? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि अब जो यूएस है वो क्या चाहता है, वो चाहता है चाइना के ऊपर एक होल्ड बनाना। तो उस होल्ड बनाने के लिए ट्रम्प ने सीधा सीधा, आपको साफ साफ मुंह पे बोल रही हूँ, ट्रम्प ने होल्ड बनाने के लिए एक लॉलीपॉप दिखाया पाकिस्तान को कि हम आप लोगों में इतना निवेश करेंगे। तो चाइना के साथ मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के साथ आप जो है थोड़ा सा सख्ती बरती है। जब चाइना के साथ सख्ती बरतेंगे तो ऑफ कोर्स चाइना का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ खराब होगा। और अगर ये निवेश यूएस निवेश करता है पासनी हार्बर पे, अगर पासनी हार्बर पे वो निवेश करता है तो यूएस का होल्ड, अमेरिका का होल्ड ज्यादा हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को निवेश की जरूरत है, उनकी इकोनॉमी गड़बड़ाई हुई है। तो निवेश करने से पाकिस्तान जो चाइना के मैंने ये सवाल पुटअप किया मोनिका जी कि क्या एक आर्थिक एसओएस है, आर्थिक सेव आवर लाइफ करके है क्या? हाँ, और आर्थिक एसओएस भी है, और जिसमें से ट्रम्प का और अमेरिका का भी अपना पर्सनल मुद्दा ठीक हो रहा है। क्योंकि चाइना और इंडिया के साथ जो रिलेशन देखते हुए और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन देखते हुए ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ट्रम्प भाई साहब ने पाकिस्तान के टैरिफ्स कम कर दिए? राइट, ऐसा क्या हो गया है ना? तो अंदर इनके कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। शायद कुछ ऐसे कॉल्स भी हुए फिलहाल में हुए हों जो अभी पब्लिक में नहीं आए हैं। पर ये जो कहा जाता है, ये कई मुद्दों पर हुसैन सर मुझसे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखेंगे। ये हमने जो पिछली डिस्कशंस हुई थी उसमें ये बात रखी भी गई थी, मैंने पूछा भी था कि अमेरिका एक, अगर जोग्राफिकल रीजन की मैं बात करूं, पाकिस्तान जिस जोग्राफी के अगर मैं कहूँ जोग्राफिकल जोन में आता है, अमेरिका तो इस्तेमाल ही कर रहा है पाकिस्तान का, चाहे वो चीन के खिलाफ हो या जो भी उसका निशाना हो, जो भी टारगेट हो। कर्नल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल मनोज कुमार सर। सर ये बताइएगा, अमेरिका जो है, अमेरिका की नजर एक तरफ नहीं होती है, वो बंदूक कहीं और रखते हैं किसी और के कंधे पर और टारगेट कहीं और होता है। जो सवाल मैंने मोनिका जी से लिया था वो यही कि यहाँ पर पाकिस्तान यूएस की जो दोस्ती है, इस दोस्ती को क्या कहेंगे, ये रिश्ता क्या कह रहा है?
देखिए, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखता हूं। आप ये समझ लीजिए, जब से इमरान खान को इन्होंने पद से हटाया था, पाकिस्तान में जिस प्रकार से पद से हटाया था, और इनकी जो सेना का वहां दबदबा इसकी सरकार में पड़ा, उसी समय से लग रहा था कि कुछ न कुछ पक रहा है। क्योंकि इमरान खान भी जोर जोर से शोर मचाते गए कि इसमें यूएसए का हाथ है, और जरूर इसमें यूएसए का हाथ था, और यूएसए के द्वारा ही ये रजीम चेंज जो है, जो हाइब्रिड चल रही है अभी सरकार, इसमें पूरी तरह से इनकी फौज मुलव्विज है, और जो इनके पॉलिटिशियंस हैं उनका सीमित दायरा है उसकी हुकूमत पर, ये आप समझ लीजिए। लेकिन जहां तक बात आती है चीन की, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि देखिए 80% सिप्री की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2020 से लेकर 24 के बीच में 80% जो भी साजो सामान है, मिलिट्री साजो सामान, वो चीन ने इनको दिया। यहाँ तक कि उनको एडवांस फाइटर जेट्स वगैरह दी, JF-10, JF-17 का वहां पे निर्माण भी हो रहा है। और जिस प्रकार से CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें देरियां तो हो रही हैं, लेकिन $60 बिलियन का निवेश किया है चाइना ने। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे, 60 साल से चीन इनका बहुत मजबूत पार्टनर रहा है, और उसको नजरअंदाज करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं। क्या है? लेकिन वहीं पर एक मिनट मेरी बात क्या है सुनिए। इनकी? और वहीं पर लेकिन अमेरिका जो है, जब जब अमेरिका ने चाहा है तो पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पे नचाया है। चाहे वो तालिबान का दौर रहा हो अफगानिस्तान में उसको इस्तेमाल करने के लिए, या अभी का दौर, अभी क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ऑलरेडी 30,000 से ज्यादा चाइनीज वहां पर CPEC और उनके रेयर अर्थ के एक्सट्रैक्शन में ऑलरेडी वहां पे शामिल है। 30,000 चाइनीज प्रेजेंस है अभी पाकिस्तान के अंदर। तो उस प्रकार से देखिए, ये दोनों तरफ से खेलने की बात है। इसका कारण है जो अमेरिका चाहता है कि ईरान में जो उसकी पॉलिसीज हैं, जो गाजा में जो उनकी पॉलिसी, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का साथ मिले। और ये तो सेल्फिश इंटरेस्ट हमेशा अमेरिका कर रहा है। जब जब उन्होंने इस्तेमाल करना चाहा पाकिस्तान का, तब तब उन्होंने खुले तौर पे इसको इस्तेमाल किया है अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं नहीं मानता कि इनके कभी भी अमेरिका इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन पाएगा। लेकिन चीन के साथ इनके जो संबंध हैं वाकई बहुत मजबूत रहे और रहेंगे, और उसको नजरअंदाज करना पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। जी मनोज जी, आपने राइटली पुट फॉरवर्ड किया यहाँ पर। अगर हुसैन सर से मैं इसी पर जवाब दूं, हुसैन सर, आपने अभी डिस्कशन में जब सुमेला जी कह रही थी, ये आपकी तरफ से, अगर मैं कहूँ सुमेला जी का पॉइंट आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, तो दोनों ही आपके दोस्त हैं, चीन भी आपका दोस्त है, अमेरिका भी आपका दोस्त है, ठीक है सर। ऐसे में पासनी पोर्ट पर यदि वहां पर आपने अमेरिकी पैक्ट को साइन कर लिया है, अमेरिकी पैक्ट वहां पर बन गया है, अगर मिनरल डीलिंग को लेकर के आपने एक रास्ता निकाला है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये टैक्स चोरी सिर्फ बहाना है? निशाना तो चीन है। दोस्ती आपको खत्म करनी है क्या चीन से? देखिए, मैंने अभी आपके इंडियन पैनलिस्ट को भी सुना है, और मैं यही कहूँ कि यहाँ पे पसनी का बड़ा जिक्र हो रहा है कि पसनी पोर्ट है, और अमेरिका वहां पे आ रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक ऐसा इलाका है जो गवादर के साथ ही है बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के साथ लिखे में, रिटर्न में जो हमारे एग्रीमेंट हुए ना, वो मिनरल्स को लेकर के तो ठीक है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ट्रंप साहब जो है वो इंटरेस्टेड भी है, और वो एग्रीमेंट हो चुका है कि अमेरिका ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये जो पसनी का जिक्र है, मैं आपको बताता हूं, जून में हमारे फील्ड मार्शल वहां गए, सितंबर में हमारे PM गए वहां पे, यानी ट्रंप साहब से 2-3 उनकी मीटिंग हो चुकी है, PM की भी और तो आपने फील्ड मार्शल की भी। सेलिंग मोड आपने ऑन कर दिया है पसनी पोर्ट को लेकर, यही कह रहे हैं? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, पसनी के ऊपर रिटर्न में कोई एग्रीमेंट यूएसए के साथ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ एक लफ्ज है जो कि मीडिया के अंदर गर्दिश कर रहे, तो मैं नहीं समझता इस पे अभी तक कुछ भी कंक्रीट हुआ है। और मैं पसनी पोर्ट पर वहां पर कोई इस तरीके की ऐसी हलचल नहीं है, अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा वहां पर मिनरल को लेकर के कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली है, ऐसा आप कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि जब आपका ऐसा इरादा होता है, एक स्टेट का इरादा होता है कि उसने या तो हो रही होगी या तो नहीं हो रही होगी, दो ही चीज हो सकती है ना। अभी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। अली शाह सर ये कह रहे हैं कि पसनी पोर्ट पर अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, ये सारी चीजें जो है ये भ्रांतियां हैं, ये सब ऐसे ही फैलाया जा रहा है। मुझे बताइएगा अली शाह सर, ये कहते हैं कि चीन भी इनके दोस्त है, अमेरिका भी इनके दोस्त है, लेकिन चले जाते हैं अगर इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है थोड़ी सी तो अमेरिका के पास चले जाते हैं, अमेरिका से हेल्प मांगते हैं, अमेरिका इन्हें निवेश के लिए अग्री कर जाता है, तारीफ थोड़ी सी कर देते तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन इससे ये क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान सेलिंग मोड ऑन कर चुका है,
यानी कि अर्थव्यवस्था को बैकअप देने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना इनके सेल्समैन मुनीर और शहबाज जी। अलीशा जी, ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। शुमेला जी बोलिएगा, शुमेला जी बोलिएगा, शुमेला जी की आवाज बढ़ाइए जी, बोलिए। देखिए, आप बात को बहुत गलत रंग दे रही हैं। मैं जैसी गलत की रंग बात दे रही है हूँ वैसी मैम? नहीं है। मैं गलत रंग बिल्कुल दे आप रही हूँ? बात को, हाँ, आप एक बहुत एक रेगुलर करने को, चीजों को, इदारों को, उनकी सिस्टम को आप पता नहीं कहाँ कैसे लेके गलत? चली गई, मुझे बताइए, ताल्लुकात पास पे रिपोर्ट साइन हुआ है पता नहीं नहीं हुआ? कहाँ से कहाँ चली गई हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं कैसे क्या गलत कोई रंग मुल्क, दे रही हूँ? क्या कोई मुल्क ये राइट नहीं रखता कि उसके पास अगर कोई भी मिनरल्स बिल्कुल या रखता कोई है भी मैम, ऐसी रखिए, चीजें हैं बट तो वो सवाल पूरी आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता दो है। कश्तियों पर मैं सवार होने को लेकर के है, मैं यहाँ पे दोस्तियां चेंज आज करने को लेकर के है। अरे आप पता एक नहीं टेम्पररी किससे दोस्त चले गए। रखते हैं हमेशा, आप हमेशा अपने हमारा स्टैंड को कोई क्लियर नहीं टेम्पररी नहीं रखते है, हैं, चाहे क्योंकि आपकी हमारा दोस्ती दोस्त चीन है। से हो, चाहे आपकी दोस्ती अमेरिका से हो। मैम मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल मेरी आ रही है, आवाज आपको आ रही है? बुलंद आ रही है मैम, तुर्की बोलिए। हमारा दोस्त है, अजरबैजान हमारा दोस्त है, अल्जीरिया हमारा दोस्त है, मोरक्को को भी हमने पासपोर्ट दिए थे जब वो लोग आजाद हुए थे, अल्जीरिया को भी हमने दिए थे, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदीया हमारा दोस्त है। आप मुझे अपना एक दोस्त बता दीजिए, नेपाल के साथ आपके ताल्लुकात थे, बॉर्डर में खराबी पैदा हो गई आप लोगों के। बांग्लादेश को आप सारी जिंदगी फंडिंग करते रहे, फीड करते रहे, क्या हुआ इनमें? उन्होंने एक्सपोज कर दिया आपको और आप लोगों को निकाल के साइड पे कर दिया। आप लोगों ने जहां जहां पाकिस्तान के खिलाफ या अपने आप को कहीं, जैसे कहते हैं ना, इलाके का चौधरी बनाने के चक्कर में, ऊपर से आने के चक्कर में, जी हम इलाके के चौधरी हैं, हम एशिया के चौधरी हैं, मैम उस आपने चक्कर में आपने चीनी जिस सीधे मुल्क मुझे को, जवाब दे दीजिएगा आप जिस इस मुल्क के बात का। साथ ठीक है, आपने सुनिए आप ताल्लुकात की मैं अगर आपकी आप बात सारी करेंगे बातों से एग्री आपके करूंगी, किसी से मुझे बस ताल्लुकात इतना अच्छे जवाब नहीं है, दीजिए। शुमेला जी, मुझे बस आपके इतना सबसे जवाब मुल्क में दीजिएगा। ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आपस ठीक है में मैम, सूबों आपकी में। मैं सारी बातें आज इस डिबेट में एग्री कर लूंगी। मुझे बस एक बात का जवाब आप दीजिए कि चीनी कंपनियों को आपने ऐसा ऑर्डर एकाएक क्यों दिया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाइए? क्या चाहती हैं आप? चीनी नहीं, क्या आप या सिर्फ चीनी कंपनीज को नहीं, हर उस कंपनी को वो रेगुलर करने का ऑर्डर दिया जाएगा जो पाकिस्तान में काम करे। हर उस कंपनी, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी और मुल्क से ताल्लुक रखती है, और ये हुआ अगर है ये ऑर्डर मीटिंग दिया के गया बाद ही है, क्यों हुआ है मैम? नहीं, जो मीटिंग भी के बाद ही ऑर्डर क्यों दिए हुआ गए है? हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मैं अभी इस टाइम पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं तो यहाँ खुद बायलैटरल ट्रेड का एक डेलीगेशन लेकर आई हुई हूँ, और इस टाइम भी हमारे ऑलिव्स को लेके यहाँ पे एक डेलीगेशन आया हुआ है, और प्लस जो है मैं खुद एक बायलैटरल ट्रेड का डेलीगेशन लेके इस टाइम बार्सिलोना में ठीक है, मौजूद हूँ। अलीशा तो सर मुझे इस पर मुझे जवाब आप देंगे। पता नहीं रुकिए किस दुनिया शुमेला की जी, आपका बातें कर पॉइंट रही मैंने ले होती लिया। हैं। अब पूरी डिबेट में आप ही थोड़ी बोलती रहेंगी मैम, रुकिए ना, जरा सा रुकिए। आपको जवाब देने वाले भी है ना, भारत से है ना यहाँ पे। अलीशा सर ये कह रही हैं कि ये जो बायलैटरल टॉक्स जिसकी भी बात ये कर रही है शुमेला जी, ये कह रही हैं कि सबको ऑर्डर्स दिया गया है, सिर्फ चीनी कंपनियों को नहीं दिया गया है सीसीटीवी कैमरे लगाने का। और ये सीधे सीधे इनकार कर रही है कि जो हम स्टैंड रख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दोस्ती है टेम्पररी होती है, ऐसा नहीं है। इनको तो दोस्ती सबसे करनी है, अमेरिका से भी करनी है, चीन से भी करनी है। अनम्यूट कीजिए अलीशा सर, अनम्यूट कीजिए। शायद आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं चाहूंगी पीसीआर आप जरा इसे ठीक करवाइए। और मनोज सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी ये बताइएगा, ये जो स्टैंड ये रख रहे हैं सामने, शुमेला जी और हुसैन जी दोनों ही ये बात रख रहे हैं कि हमारी दोस्ती दोनों से ही है, हमारी दोस्ती अमेरिका से भी उतनी ही है, चीन से भी उतनी ही है, लेकिन ये पहुंचते क्यों है फिर अमेरिका के पास? चीन से तो हाथों हाथ चल रहा था ना इनका। अच्छा देखिए, ये तो अभी अपना जो डेट है चाइना के साथ, उसको भी सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। जो आईएमएफ के से लोन लिया है उसको भी सर्विस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मुल्क को जो कि बहुत बदहाली की स्थिति में है, खासकर इकोनॉमिकली, उसको कोई भी सहायता मिले किसी भी देश से तो वो लेने के लिए तत्पर रहेगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान रेडी है कि अमेरिका जो भी निवेश करे, जैसे उन्होंने $500 मिलियन का निवेश का वादा किया है रेयर अर्थ के लिए, वो उसके लिए भी तैयार रहेगा। किसी भी मुल्क से उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो यही उनका इंटरेस्ट है। लेकिन ये नहीं जानते कि अमेरिका किस प्रकार से इनका यूज करके, और यूज एंड थ्रो कितनी बार कर चुका है पहले भी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना के लिए इंडियन ओशन में जो रास्ता देने का काम ये ग्वादर पोर्ट के थ्रू है। आप बार बार पसनी का बात कर रही थी। पसनी ग्वादर और इसके बीच में है, अपना कराची पोर्ट के बीच में है, और एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है।
तो मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कोई भी देश करे तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो ये मेरा मानना है इस प्रकार से। और जहां तक ये दोस्ती का सवाल है, इसमें अमेरिका केवल इनको यूज करेगा, यूज एंड थ्रो करेगा। तो चाइना का तो इनके अमेरिका का देश सर में बहुत पुराना ज्यादा रवैया इन्वॉल्वमेंट ये है, अभी का जैसा नहीं, मैंने ये पहले बहुत बताया। पुराना लेकिन स्टांस साथ अमेरिका ही का। चाइनीज के अमेरिका खिलाफ उतना ही एंटरटेन करता है जितना उसको जरूरत होती है, और ये तो ट्रम्प पे है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो खुद बिजनेस आप बैकग्राउंड से देखिए ना आते हैं किस सर। प्रकार से पाकिस्तान ने बार बार स्टांस बदला अपना गजा को लेके। जी कई बार तो अभी अभी अमेरिकन जो पीस प्लान है उसको भी सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। ये किस हुसैन जी, प्रकार का हुसैन मुल्क जी, है, अब पहले कुछ आपसे बोलता है और अभी इस सवाल का प्रेशर में जवाब आने के बाद मुझे कुछ चाहिए। करता है। मुझे जी चाहिए इस सवाल का जवाब हुसैन जी। ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, ऐसा है क्या? ये चीन भी अपना सगा बना एक बार, अमेरिका भी सगा बना, लेकिन दोनों ही सगे अब कहा है कि दोनों ये लड़ रहे हैं कि सगा कौन है पाकिस्तान का असली। नहीं, मैं समझता और हूं, आपको ये देखिए, लगता है कि modern चीन शांत रहेगा? हुसैन जी, चीन शांत रहेगा क्या? आप ऐसी उनकी कंपनियों को कह देंगे कि देश छोड़ दे यदि सीसीटीवी नहीं लगा रहे, तो चीन शांत रहेगा? मैं आपको जवाब देता हूं। ऐसा नहीं है, हम कहावतों के ऊपर डिप्लोमेसी को इस तरह से बयान कर नहीं सर, कोई सकते। कहावतों पे डिप्लोमेसी, नहीं जा रहा है, मैं ऑन अ लाइटर अच्छा नोट बात आपसे तो पूछ समझ, रही हूँ। मैं कोई कहावतों पर हमारी डिप्लोमेसी भी नहीं है, अच्छा भारत की बात तो डिप्लोमेसी भी बहुत समझिए, फैक्चुअल है, आपका सवाल आ गया उसका ना, मुकाबला आपका सवाल आ पाकिस्तान तो गया। कभी कर भी नहीं सकता। अच्छा, आप जवाब तो लेना, आप हाइपर क्यों हो दीजिए रही हैं? दीजिए, आप जवाब जवाब तो दीजिए लें। ना। नहीं, आप फिर पहेलियां क्यों करने लग जाते हैं? पहेलियां मत मैं बुझाइए, एक तो सीधे बताइए। अगर मेरे एक लफ्ज में आपको पहली फील हो रही है तो मैं हैरान हूं। मैंने तो बात नहीं करना नहीं, ठीक शुरू है, किया बात अभी। रखिए, बात रखिए, बात रखिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखें, डिप्लोमेसी में ना ऐसे मामलात नहीं चलते। डिप्लोमेसी में जॉइंट इंटरेस्ट होते हैं। और आपको जो हैरानी हो रही है, शायद इंडिया इस बात पर बिल्कुल परेशान हो गया कि जी हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम चाइना के साथ भी हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसी को कहते हैं बैलेंस्ड फॉरेन कोई परेशान नहीं पॉलिसी। हुआ सर ये भारत में, असूल है भारत और में ये कोई परेशान नहीं है, भारत में सब खुश है सर। आप करिए दोस्ती, चीन से भी करिए, अमेरिका अच्छा से भी अच्छा, करिए। नहीं हाँ, देखें, एक सवाल तो है ना आपके माइंड में, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूं कि ये एक डिप्लोमेटिक शाकार है कि हम वॉशिंगटन के साथ भी, बीजिंग के साथ भी, और मैं तो मास्को को भी शामिल कर रहा हूं। हर जगह हमारी सफारतकारी कामयाब जा रही है। ये हमारी स्टेट की कामयाबी है। और दूसरी बात, आपका एक और भी सवाल होता है जो मुझे इस टॉक शो में फील हुआ है कि शायद चाइना हमसे दूर जा रहा है। अब आप मुझे बताएं, नहीं आप जा रहा मई सर, 2025 को, नहीं देखिए, जा रहा आप आपके मई हिसाब से? 2025 को सुन तो लें। आप बताइए मई बताइए, बताइए ना, 2025 को बताइए, समय इंडिया दिया हुआ पाकिस्तान है। के सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से मत देखें। मई 2025 ने चाइना को एक अपॉर्चुनिटी दी कि पाकिस्तान के जरिए उसकी जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो उसका इस्तेमाल हो, और वो हाँ। बहुत ही कामयाबी से हुआ है। उनका सैटेलाइट यहाँ पे टेस्ट हुआ है, J-35 जेट उनका यहाँ पे हुआ है टेस्ट, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है और चाइना को बहुत ज्यादा वही ऑर्डर मिल रहे हैं। J-35 तो सर मैं जो समझता हूँ कि हमारे पहलगाम जो है ना, अटैक में फुस साबित हुआ था सर, वही वाला। जी जी, आप आपसे तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल भी वही किनारे पहलगाम पे कुछ अटैक करना है जिसपे भी। दुनिया के किसी मुल्क ने ना ना पाकिस्तान के ना, बारे में ये नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व है। कंडेम सबने किया है, कंडेम तो हम भी करते हैं, लेकिन किसी मुल्क ने ये नहीं कहा, ना अमेरिका ने, ना चाइना ने, ना रूस ने, कि इसके पीछे साफ पाकिस्तान है। ये तो आप हमारी कामयाबी माने ना इस बात पे। सर अभी भी आपने अपनी बात नहीं क्लियर की है। अभी भी मैं जिस पॉइंट पर आपसे जवाब चाह रही थी आपने नहीं बोला। टैक्स चोरी का मुद्दा इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता सर। ये जो आपने बिल्कुल होता बताया टैक्स चोरी के मुद्दे को लेकर के, अगर मैं कहूं अमेरिका सिर्फ और सिर्फ टैक्स चोरी के मुद्दे को लेकर के आपके साथ दोस्ती बढ़ा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। इतना तो मैं आपके देश को बखूबी समझती हूँ। चले, आप मुझे सिर्फ चंद सेकंड दे तो मैं आपको बताऊं, टैक्स बताइए, चोरी बताइए। और ये चीजें, दो स्टेट के रिलेशन में इनकी क्या अहमियत है? आप कहती है अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों गया। मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान हमेशा, अगर अफगानिस्तान पर निगाह रखनी है, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। ईरान का इसराइल से कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उनको पाकिस्तान की सलाह की जरूरत है। यही सलाह के लिए उन्होंने फील्ड मार्शल को वॉशिंगटन बुलाया था। तो पाकिस्तान का जियोग्राफिक जो है ना, एक आप ये समझ ले, हमारा जो एक प्रोफाइल था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। यही वजह है, चाहे ट्रंप है, चाहे शी जिनपिंग है, क्या चाहे प्रोफाइल प्यूटन है, वो इंक्रीज अब हो हमें गया? नहीं नहीं हुसैन जी, क्या प्रोफाइल इंक्रीज हुआ आपका? और प्रोफाइल इंक्रीज ऐसे हुआ है कि आप अपने दोस्त बदल देते हैं? प्रोफाइल कैसे इंक्रीज हुआ? इसको बदल दिया। एक, आप लोग हमसे दोस्ती नहीं करते,
एक आप लोग हमसे दोस्ती नहीं करते, सारी दुनिया सर हमसे हमने दोस्ती कर कई रही बार है। कोशिश हम तो की, कह रहे हैं, आप कई हमसे बार दोस्ती हमने कर कोशिश लीजिए। की सर, राउंड टेबल कई बार हमने बैठने की भी कोशिश करी, लेकिन होता रितु क्या जी, है ना, उसके बाद रितु जी, पहलगाम हो मेरी जाता है। उसके बाद जो हम देखते हैं ना, मेरी वो जब जवाब दिया जाता है तो आप लोग झेल नहीं पाते हैं। यही होता है सर, रितु जी, हमने हर बार कोशिश की है रितु और जी, अब भारत भी समझ गया है कि आपके साथ दोस्ती तो छोड़िए, आपके साथ बातचीत भी अगर की जाए ना तो आपके पास क्योंकि अच्छा चलो फैक्ट्स नहीं ठीक है, होते, ठीक है, आतंकियों को आप ठीक आगे है, बढ़ाते हैं सर, और ठीक है, आपसे ठीक दोस्ती है, का हाथ कैसे एक बढ़ाया लाइन। जा सकता है, ये उम्मीद भी आप कैसे कर रहे हैं अच्छा सर सुनिए, कि भारत आपसे आप दोस्ती का हमसे हाथ बढ़ाएगा? अगर आपने सुने, आपने हमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी, ना करने आपका हक है, मैं जी मानता हूं। ठीक है। लेकिन शुमाइला जी ने बिल्कुल सही कहा, क्या अब आपने भूटान के साथ ही दोस्ती करनी है, श्रीलंका के साथ ही सर करनी है, भूटान छोड़िए ना, चाइना अभी से आपने भूटान, अभी बात नहीं बात करनी, अमेरिका और बांग्लादेश चीन से की हो आपने रही है, बात नहीं छोड़ करनी, दीजिए, अभी भूटान, पाकिस्तान से आपने नेपाल, नहीं बात करनी। बांग्लादेश छोड़ दीजिए, उस पे सुबह हम डिबेट कर रहे थे ना, आप थे उसमें ना, बांग्लादेश पे हम थे, उस पे चलें, उस टॉपिक पे थे, ठीक है। अभी अमेरिका और चीन पर है, चीन पर बात कीजिए, चीन से क्यों आपने ओके। दगा किया? नहीं, ये आपको लगता है, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, आप फिक्र ना करें। अभी तो आपने देखें, अभी दुनिया ने पाकिस्तान चाइना जो आपस में इस तरह के ताल्लुकात है ना, उनका ट्रेलर देखा है, ये बहुत लंबे चलने वाले हैं, ये आप देख लीजिएगा। और आपको ऐसा लगता है कि चीन जवाब नहीं देगा आपको? चीन हमें जवाब दे रहा है, हमें J-35 जेट, 5th जनरेशन जेट जो भी इंडिया ना के ना पास ना, नहीं है, वैसा जवाब 2026 की जे हमें 35 चीन ठीक हमें है, वो जवाब दे ठीक रहा है। है, और जो जवाब आपने अभी ग्वादर पोर्ट के बगल में पासदी पोर्ट में जो चीजें जो कुछ हलचल नहीं हो रहा अमेरिका वहां, की कुछ तरफ से नहीं हो निवेश रहा। ला करके कर दिया है, उसका जवाब मैम नहीं देगा आपको? मैं उस जवाब की मैम बात कर मैम रही हूँ सर, मैम कम टू द पॉइंट, प्लीज कम पसली टू में द कुछ पॉइंट। नहीं हो रहा। अगर आपको देखें, अगर आपको लिखे में मिलेगा ना कि हमने पसली पोर्ट अमेरिका तो के क्या हवाले बात कर करने दी है, गए थे, तो क्या तब क्या बात। क्या डील करने गए थे शहबाज जी और मुनीर जी ट्रंप के पास, क्या डील थी सर, बताइए? मैं आपको बता तो रहा हूं, डील करने गए थे, मिनरल्स के ऊपर उन्होंने डील की है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर वही की वही है, मिनरल डील एनर्जी सर के जो ऊपर की पासनी है। पे होगी देखिए, ना, वहीं पर से तो होगी ना, मिनरल डीलिंग वहीं से तो पसली का होगी जिक्र ना। नहीं है उसमें, आप चेक कर ले, पसली का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, सुमेला जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, जी मैम बताइए। पहले तो मैं आपसे एक इजहार अफसोस करना चाह रही हूँ, जंगों में बताइए तो आपके बताइए जहाज मैम। गिरते ही हैं, हमें कम से कम इतना ज़र्फ है कि हम इजहार अफसोस करते हैं, आपसे ताज़ियत भी करते हैं, हम आपके दुख में भी खड़े होते हैं। जो अभी एयर शो में माशाल्लाह सर से मैम आप हमारे दुख आपके साथ में जो खड़े हुआ, होती हैं, ये सुनकर मुझे थोड़ी जी सी हैरानी हो रही है। जी जी, दुख आप की कभी नहीं वजह खड़े हुए अगर हमारे कहे ना, जाफर एक्सप्रेस में, 50% आप कभी दुख की जाफर वजह एक्सप्रेस में भारत की खड़े नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान हमने है, पहलगाम को आधी लेके दुख की वजह आप ही है हर मैम, इंसिडेंट आधी दुख की हर वजह इंसिडेंट को पाकिस्तान कंडेम है। किया है, और हमने कहा है कि जाइए आपने थर्ड इज़हार पार्टी इसकी अफसोस इन्वेस्टिगेशन जो भी कराइए। आपने किया हो। आपका सारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हाँ आप सुबह बताइए से मेरी शाम प्रॉब्लम तक क्या है? अपने जी चैनल्स पे बैठ के आप सोचते रहते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो किसके साथ मुआहदा कर रहा है, वो किसका दोस्त बन इतने रहा है। ऑब्सेस मतलब नहीं एक है, इतने ऑब्सेस अजीब नहीं है से मैम, इतने ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस आप लोग नहीं है। शदीद ऑब्सेस्ड हैं। ना सिर्फ ऑब्सेस्ड हैं, आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं बहुत बड़ी, इनको ठीक कीजिए। ये आप अपने डिप्लोमेटिक मुल्क के टर्म्स है प्रॉब्लम्स को और ठीक इन पर हो बातचीत जाएंगे। होनी जरूरी है, लेकिन डिप्लोमेटिक टर्म्स आपसे आपके ये किसके उम्मीद साथ कम है? रहती है मैम, क्योंकि आपसे आपको तो किसके सिर्फ अपने देश आपके से किसके मतलब साथ है, डिप्लोमेटिक आपको तो टर्म्स अपने हैं? देश में इस जिहाद टाइम फैलाने से आप मतलब है ना इस मैम, टाइम आपके आपको मुल्क इन के डिप्लोमेटिक टर्म्स से कोई मतलब नहीं कितने रहेगा। मुल्कों में आपके बायलैटरल ट्रेड के लिए डेलीगेशन मौजूद है इस वक्त? चलिए इतना बता दीजिए, मैं क्या आपको टिप्स में बता सकती हूँ। मैडम, मैं चीन आपको और टिप्स में अमेरिका पे बता बात सकती हो रही हूँ। है, अभी मैं आपकी बायलैटरल चीन टॉक्स और में अमेरिका इंटरेस्टेड की आप नहीं हूँ। बात करिए, आप पहली कह बात रही तो हैं ये, जमीन। दूसरी बात आप पहली मुझे बात तो जवाब ये दीजिए, बताइए कि आपने वो जमीन क्यों किसकी कहा है? कि वहां से चीनी कंपनियों को बाहर धक्के मार के निकाल दिया जाएगा ये यदि वो नहीं कहा सीसीटीवी किसी ने, कैमरे नहीं ये किसी लगाएंगे? ने नहीं कहा। ये आप आग लगाने वाली कोशिश कर रही हैं, हाँ जो मैं आग नाकाम लगा रही कोशिश हूँ, है। ये आप आग लगा रही हैं और कुछ नहीं आपकी कर रही मीडिया हैं। में चल रही है जमीन खबरें मैम। हमारी है, हम टीवी एक खोलें, हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट टीवी अगर खोलें अमेरिका के मैम, साथ अपने करें, यहाँ पे एक का टीवी चाइना के चलता है साथ आपके करें, पाकिस्तान में? एक का हम उठा के स्पेन के साथ करें। दिस इज नन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडिया का दिस इज प्रॉब्लम नन ऑफ नहीं इंडियाज है। प्रॉब्लम, बट हमारी दिस इज जमीन, ऑफ प्रॉब्लम फॉर हमारे मिनरल्स, पाकिस्तान, हम दिस इज जिसके ऑफ साथ प्रॉब्लम फॉर मर्जी उसके मुआहदे पाकिस्तान करने का एंड राइट बोथ रखते हैं, अमेरिका एंड आपसे कुछ चाइना मुआहदा ऑल्सो। नहीं करेंगे। आपका कोई दोस्त नहीं है, आप अपनी खारजा पॉलिसी अरे ठीक मैम कीजिए। हमारा कौन आप अपनी दोस्त है ना, सोच के साथ, हम अपनी मैं पहले दोस्ती तो को अडिग आपको रखते अफसोस हैं, चाहे करती हूँ टैरिफ वॉर कि हो, अमेरिका जहाज कितने ही आपकी जंगों टैरिफ में लगा गिरते दे, थे, अब एक शोध अमेरिका में की गिरते हैं। तरफ आवाज से एक के खुली मेरी बाद या एक बंद है? टैरिफ में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन आपकी तब भी हम आपकी रशिया के साथ वैसे ही मेरी संबंध आवाज रखते खुली हैं, है या बंद है? एकल संबंध। मुझे मेरी आवाज खुली है या बंद है, ये बता आपकी दीजिए। आवाज आ रही है, मुझे बिल्कुल आ रही है मैम, बोलिए। आपको आ रही है या बाकी आपके मुल्क सबको में आ भी रही है सुन मैम, सकते सबको हैं? आ रही है, यहाँ पर सबको आ रही ऐसे है ना? तो सिस्टम मैं नहीं है, सिर्फ इतना भारत में कहना चाहती आवाज हूँ नहीं दबाई कि जाती है, जहां आपके, जी जी बिल्कुल दबाई जाती है, बिल्कुल नहीं दबाई जाती दबाई है, आवाज जाती बंद कर मैडम, देते नहीं हैं जहां दबाई सच जाती, की तभी बात आपको आती है। सुन रहे हैं, आपकी बहुत बातें सुन बहुत रहे हैं। सारे शोज में मेरे साथ होता है, मैं इसलिए बहुत बार शोज छोड़ के चली मेरे जाती शो में
में नहीं होगा मैम। मेरी कम तरफ से कम से इतना मेरी आप तरफ से बेफिक्र रहें। इजहार अफसोस कि जंगों में तो आपके जहाज गिरते थे, अब एयर शो में, दुबई की हिस्ट्री में, एयर शो की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, खुदा का वास्ता है
अपने पायलट्स के ऊपर रहम कीजिए, अपनी फोर्स, अपने सेना, अपनी अपनी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, जहाँ पे हम आप अपनी लोगों को चीजों पे दुनिया हमारा भर ध्यान में पूरा शर्मिंदगी हट का है और सामना करना अपनी पड़ता चीजों है। पर ध्यान हम देते मुझसे हैं ज्यादा और हमारी आपकी सेना शायद कभी उम्र भी से ज्यादा किसी मैंने ऑर्डर मुल्क का देखे हुए इंतजार हैं, भी नहीं ठीक है। करती है। और इस जैसे आपके वक्त यहाँ पे मई करते से होंगे लेके अब आतंकियों का तक मैं इंतजार। जहां भी मैडम ट्रेवल सुनिए, करके जा रही अब हूँ, सुन लीजिए मैडम, पाकिस्तान अब की जो एक ही इज्जत बढ़ गई रट है में बोलती जाएंगे इंडिया तो को थोड़ी 10 मई आपकी बात के सही हो जाएगी। डिफीट देने के बाद। एक साथ तेज तेज बोलने से थोड़ी आपकी बात सही हो जाएगी। अब सुनिए ना मैम, आपके सुनिए, भी सुनने गलत का बोलने मादा से रखें सही नहीं हो आप। जाएगी बात। नहीं 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 नहीं, सुनिए आप, आपने बोला कि आपकी जो सेना है उनके लिए मुझे थोड़ा सोचना चाहिए ना। मैडम हमारी सेना खुद अपने आपकी लिए सोचने अपनी के लिए काफी है। हमारी सेना जी इतना जी, अच्छा जब जवाब जहाज गिर देती रहे है हैं ना, आपके, इतना अच्छा जब जवाब जहाज देती गिर है। रहे, एयर शो जो की आपके हिस्ट्री में आज तक बहावलपुर जहाज में नहीं गिरे। अजहर है ना, माथा पीटने लग जाते हैं, उसके बाद है आपके यहाँ से जो सेना के लोग हैं ना वो पहुंच जाते हैं उनके जनाजे में। मैडम आप ये वो याद करिएगा, ठीक है। और मोनिका जी आप इनको जवाब जरा दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी। ये कह रहे हैं कि हम ऑब्सेस्ड हैं इनसे, हम इनके देखिए, टर्म्स बिल्कुल में obsessed है। इंटरेस्टेड है, सुमैला जबकि जी, इनको मैं आपको मतलब ही सबसे नहीं पहले है। ये बोलना हमारे चाहूंगी चैनल्स पे कि कोई प्रोग्राम हम इंडिया के आप टर्म्स लोगों के ऊपर की नहीं तरह, चलते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक है, हमारा भारत आत्मनिर्भर है। जी, हम आपकी तरह गुर्बत जगह आपकी जगह हर माशाल्लाह देश में नंबर भीख पर है। मांगने नहीं जाते पैसों के लिए। पहली हाँ। बात ये किसने सुनिए, भीख बात आप मांगी? बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए इतनी देर से, मुझे बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ हम बिल्कुल आपकी तरह मोनिका जी, भीख अपने मांगने पॉइंट नहीं रखिए। जाते हैं। रही बात हम चाइना की और पाकिस्तान के, हम पासनी पोर्ट की बात कर रहे थे, पर आप मुद्दा कहीं और लेके जा रही हैं। तो आप सुनिए, आप हमारे दोस्तों की बात कर रही हैं। हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हमेशा रहते हैं। रशिया कौन उसका है एक बड़ा उदाहरण है। सुनिए आप, जहाँ से रशिया भाग गए उसका आप बहुत लोग बड़ा फौरन? उदाहरण है। जब और हमने कॉल किया और आप भाग गए। आपको वक्त बताएगा कि जो चाइना के साथ आपने किया है 60 बिलियन निवेश के बाद, जो कि उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट वक्त करके किया बताएगा। है, उसको जब वो आपको छोड़ के जाएंगे मैं वक्त तब नोट कर आपको रही हूँ, खिलाएगी मैंने वक्त के। नोट कर लिया अरे है। मैम सुनिए अभी इन्हें सुमैला जी, मिनरल डीलिंग सुनिए करनी है सुमैला जी, मैडम। हम बहुत मैम सुन मैम चुके इन्हें हैं कि मिनरल आप डीलिंग करनी बायलैटरल है। रिलेशन करने तो आई हैं करेंगे। अरे बार्सिलोना। मोनिका जी अभी इन्हें बिल्कुल ना करेंगे। पैसों बोलिए की जरूरत है। इनके देश में कंगाली फैली हुई है ना मैम। मोनिका मैम वही तो इनके है, देश में सड़कों पे कंगाली लोग है सो रहे तभी हैं, तो मैं और कह रही पाकिस्तान में हूँ कंगाली कि सड़कों से पे आप लोग निपटने नहीं के लिए कुछ सोते। तो करेंगे ना। तो जाएंगे पाकिस्तान में अमेरिका, चीन ने सड़कों साथ पे नहीं देने से सोते। मना कर दिया है क्योंकि इनका स्टांस चीन को लेकर के जो रहा चीन है, कभी साथ देने से मना नहीं करेगा, दोस्ती बेफिक्र वक्त रहें आप। में इनको दगा बताएगा कि करने की इनके साथ आदत हुआ ये नहीं क्या। है ख्वाहिश फ्रेंड। पूरी जब नहीं इनको होगी जब आपकी। इनको यूज करके अमेरिका छोड़ देगा और चाइना इनको छोड़ के चला जाएगा, तब इनको अकल आएगी। अब तो इनको मनाने दीजिए, जश्न जैसा ही कर रहे हैं। इनको घूमने अच्छा दीजिए, तो पपेट मनाने की तरह दीजिए, जैसे घूम रहे हैं तो मनाने दीजिए। ट्रम्प के इंडिया को इशारों क्या पर। प्रॉब्लम है? क्या फर्क पड़ता है? मनाने इनको दीजिए ना। घूमने अभी दीजिए। इंडिया को क्या प्रॉब्लम है इस बात से? इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, ना इंडिया कोई होती है। प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया आपको को कोई आगाह कर प्रॉब्लम रहे हैं नहीं हम है। लोग। हमारे यहाँ कोई शोज नहीं चलते हैं इंडिया के ऊपर। अरे मैडम अभी खोल के आपके दिखा यहाँ दिया सुबह ना दोपहर इतने शाम अरे शोज टीवी मैडम, डिबेट्स में पाकिस्तान के ना। चलते आपने हैं, जितना इतने जख्म ऑब्सेस्ड दिया हैं। है अरे ना मैम हमारे को, टीवी डिबेट्स आपने को जितना छोड़िए, जख्म सुनिए दिया है ना, सुनिए। शो करने का तो आप सोच भी नहीं सकते। किस मुंह से शो करेंगे आप लोग? अरे जितने अरे सुनिए जख्म आपके आपने मैम, पास ये तो ना झूठे पहलगाम शोज का एक होते अटैक हैं, है। इकोनॉमिक फ्रंट झूठे एक ऐसा शोज होते टॉपिक है हैं। ना पाकिस्तान की समझ से ही परे, तो आप कैसे करेंगे इस पर शो? सुनिए आप जी, पहले तभी लोगों बात। के हमारे आप ना ताल्लुकात ना लोगों ना का पूरी ना दुनिया आप में अच्छे आप हैं। सुनिए, लोगों में अब उतना सुनिए। विजन ही नहीं है। हमारी जंग में कितने मुल्कों ने हमारा साथ दिया है और किसने हमने आपका 10 साथ मई दिया मैं आपको को बताती मुंह हूँ। सो तोड़ कॉल्ड जवाब जो भी दिया है, भारत के एनिमीज है, ठीक है। टर्की। भारत के साथ सुनिए कोई नहीं सुनिए, खड़ा हुआ। किसने साथ दिया? टर्की। टर्की ने दिया ना आपका जी, साथ। अजरबैजान ने भी दिया, चाइना ने हमने भी साथ दिया, दिया। अमेरिका टर्की ने ने भी फिर कहा है कि आपका साथ माय दिया, फेवरेट कोई बात फील्ड नहीं। मार्शल अमेरिका डोनाल्ड ने ट्रंप आपका ने साथ कहा। दिया मैडम, अमेरिका ने आपको बचाया नहीं, है। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल बचाया राइट, है। अमेरिका आपके ने जब आपको मोदी बचाया है पहुंचे कि ना, ऑपरेशन सिंदूर हो आप गया जाके था राहुल गांधी और की आपके प्रेस सारे कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। इंस्टॉलेशन सेट हो चुके मुझे थे। छोड़ दीजिए, बचा दिया मुझे है छोड़ क्योंकि आप दीजिए, लोग कर नहीं पा रहे थे, मुझे छोड़ जंग दीजिए। के आप अखाड़े राहुल में गांधी पीछे की हट मैडम प्रेस गए थे अपना आप कॉन्फ्रेंस सुन लोग। बायलैटरल लीजिए। ट्रेड ही करिए बार्सिलोना में आप बैठ राहुल बोल देते गांधी हैं की आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, जहां पे उसने कहा कि मोदी जी ने घुटने टेके जाके किसकी डोनाल्ड किसकी ट्रंप के प्रेस आगे, तो कॉन्फ्रेंस? फिर नहीं रुका। नहीं, मैं कुछ जानना आप है, राहुल बोलिए बोलिए। गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। मुझे छोड़ दीजिए, आप ही के मुल्क में ऑपोजिशन आपके बारे में आपके किसकी पोल प्रेस खोल कॉन्फ्रेंस? रही है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी, क्या जी, रखा था उन्होंने? बात क्या रखी थी, बताइए मुझे। उन्होंने क्लियर अल्फाज में ये अल्फाज कहे कि मोदी जी ने जाके घुटने टेके डोनाल्ड ट्रंप के ओहो आगे चलवाइए कि मैडम, खुदा के मुझे इस वास्ते वीडियो का लिंक ये चाहिए जंग मैडम। कहाँ रुकवाइए। बोला मोदी जी ने घुटने टेके? जी, मैं आपको इनबॉक्स करती हूँ, आपको शायद अपनी मुल्क की खबरें नहीं पता होती, मैडम ऑपोजिशन को भी अपनी सुन मुल्क की लिया खबरें कीजिए। मुझे बहुत आप मोदी बहुत सरकार से अच्छी लेती है तरीके से सारी पता है। इंफॉर्मेशन, और आप जरा वो ना ऑपोजिशन भी सुन लिया विपक्ष कीजिए के जो बड़े आपके पोल नेता है, ठीक है, खोलती है। राहुल गांधी हमारे
यहाँ पर, ठीक है। पहली जी, बात, जी, जी, आपके यहाँ जी। पे तो कोई विपक्ष होता उन्होंने नहीं पोल होगा, खोल दिए आपके थे। यहाँ पे इमरान खान को ठूस दिया गया है जेल में। पहले आप अपने देश में देखिए, सुनिए, पहले अपने देश में अरे देखिए इमरान खान की आप स्थिति जाके क्या पहले है। अपने मुल्क में बहनें देखिए रोड क्या हो पर रहा है। बैठी हुई हैं, बहनें लगातार कह रही हैं मोदी ने कि इमरान आपको खान के दुनिया साथ में ज्यादती हो रही है, आप अपने देश में नहीं देखती हैं।
आपके यहाँ पे वो लीडर हमारा ऑपोजिशन मसला को है, तो जेल में रखा वो जाता है हमारा मैडम। मसला है। सुनिए हमारे यहाँ पे वो बोलने हमारा की मसला है, बांग्लादेश आपका और मसला भूटान नहीं भी है। हमारा ही मसला है। अगर हाँ। आपका वो आपका मसला, तो जी आपको जी, इस मसले में आने नेपाल की भी जरूरत आपका नहीं। ही मसला है, बांग्लादेश भी आपका ही मसला है, सारे मसले लेने के लिए, हल करने के लिए आप ही बैठे अरे और हैं। बांग्लादेश आप सुनैना और जी, सिर्फ चौधरी बांग्लादेश हैं में पूरे इलाके जो के। जो बांग्लादेश की इस समय हालत है, वो भी तो आपका किया कराया सारा। सुनिए मोनिका जी, अरे मनोज सर कुछ कहना चाहते हैं। एक्सपोज मनोज जी कौन हुआ? बताइएगा। इंडिया एक्सपोज हुआ। मनोज जी सुनिए इंडिया मैम, आप एक्सपोज हुआ रुक इतने जाइए। सालों में। मनोज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी ये बताइएगा कि शुमैला जी खाली इतना बता दें कि हाँ। अफगानिस्तान के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं और आपने 10 से 12 लाख मुसलमानों को कैसे जबरदस्ती अफगानिस्तान में धकेल दिया, और उसी के साथ मैं अभी पूछना अभी चाहता हूं आपसे अभी जो ईरान के बात हो साथ रही है आपके ना, संबंध आप लोग कैसे की हैं, झूठे उनके मीडिया साथ जो मिसाइलों का प्रोपेगेंडा आपका पे हो रही है। आपस में जो हमला आप हुआ गलत क्यों हुआ? इल्जामात लगाते हैं, और बातों को बताइए गलत जरा। रंग क्या देते गलत जी हैं, एक इल्जामात बातों है? को और क्या एक्सपोज गलत इतने करते सारे इल्जामात है? चीनी जो आपके आप यहाँ इससे मारे जा ज्यादा रहे अगर हैं, अपनी उनकी गुर्बत पे हिम्मत नहीं ध्यान होती दे दें, इंडिया बलूचिस्तान में घुसने बहुत की। बड़ा है, ऐसा तो उस लिहाज से आप उसकी उनको गुर्बत भी सिक्योरिटी बहुत प्रदान नहीं ज्यादा कर पा है। रहे हैं। आपके यहाँ जी सड़कों पे लोग सोते हैं, आपके हमारे पास यहाँ फॉरेन सड़कों पे रिजर्व लोग नहीं कितना सोते। बचा है थोड़ा बता हमारे यहाँ दें। गाड़ियां नहीं चढ़ कितने जाती हफ्ते हैं, का है, इतना 10-15 ही लोग बता भी अरे दें मर मनोज जाते जी कि हैं। क्या ताकि फॉरेन रोड पे रिजर्व, खबर इनको तो करते वो हैं। भी नहीं पता होगा। इनके यहाँ पे खाने के लिए आटा दाल चावल ये नहीं है ना। आटे का जरा भाव बता दीजिए अभी हाँ। क्या आपके है यहाँ क्या लाहौर और सिचुएशन है आपको कराची पता में। है? हमारे यहाँ भूख से कोई नहीं मरता। इंडिया में रोज कितने लोग भूख से मरते पानी हैं, आपको है खुद आपके भी यहाँ पता पे? ये है। झूठ की बिना पे सुनैना आप जी जिंदा पानी रहते है, हैं ना, बंद तो आप करवाया? झूठ बोलते रहिए, खुद को अपने आप को झूठ तो बहलाते सिर्फ रहिए, इंडिया कोई के दिक्कत नहीं चैनल है। पे लेकिन चलता आप है। बताइए ना, 10 से कॉमेडी 12 शो और लाख झूठ, मुसलमान दो भाइयों चीजें। को आपने कम से कैसे कम हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान भेज झूठ दिया तो चल वापस, रहा है। आपके यहाँ और पता टीवी अफगानिस्तान के चैनल जो पे क्या मिनिस्टर चल रहा आज है? भी हमारे अब देश में हमारे है, यहाँ ख्वाजा बहुत आसिफ तो कह आपको रहे क्यों हैं तकलीफ कि होती है? भारत हमला हमारे कर मीडिया देगा। की, इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है। जंग में आप जो झूठ चलाते रहे ना, पूरी दुनिया ने देखा है। आपके अपने ही लोग हंस रहे थे आपके ऊपर। अरे आपका एक वीडियो है क्या हमारी क्यों इतनी ऑपरेशन चिंता सिंदूर करती का? है हमने यार? तो इतने सारे वीडियो दिखा दिए आपको। जी जी आपको जी आपका है जी। अपने कुछ क्या? देश को आपके तो दुरुस्त करने के लिए आपके तो अमेरिका की जरूरत एयरपोर्ट पड़ के जो रही है। चीफ है, वो 4 महीने सुनिए सत्तू पी मैडम, के सो रहे थे। सुनिए सुनिए आपकी एक आपकी टांगे क्यों डोनाल्ड काट रही ट्रंप ने थी बताया कि कितने संसद जहाज भवन आपके के गिरे अंदर हैं। में आपके आपको तो नंबर मिनिस्टर्स ही की? नहीं ये पता। बताइए जरा। हमने तो नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी इंटरनेशनल मीडिया बुला के। आप कहाँ थे? किस पर आप प्रेस लोग तो सो कॉन्फ्रेंस रहे कर थे। ली थी नेक्स्ट डे? हमने नहीं तो नहीं, मैं नेक्स्ट सो डे नहीं रहा प्रेस था, मैं कॉन्फ्रेंस तो कर दी थी, टीवी पे था, 11 और मई को मुझे किस भी पे एक हमने एक प्रेस चीज का कॉन्फ्रेंस पल कर पल ली का थी? प्रेस एहसास है। कॉन्फ्रेंस सरकार को किस पे? मानिए, पूरी दुनिया को पता है, हार मान के बैठे हैं। आप तो एयर शो में भी जहाज गिरा देते हैं। अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे इतना झूठ सुमैना जी, बोलते हैं प्रेस मीडिया पे बैठ कॉन्फ्रेंस के। किस पर नेक्स्ट डे आपने की है ये मुझे बताइए। मुझे इसमें इंटरेस्ट हमने है की क्योंकि थी, आपने फैक्ट्स हमारे प्रेजेंट यहाँ किए। हुई थी 10 मई को, जब हमने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपके जहाज गिराए थे और आपका कितने सिस्टम जहाज जैम गिराए किया थे? था। कितने कितने? आपका, आई वांट टू नो नाउ। आपको पता कितने है, जहाज आपको गिराए पता थे है। आपने भारत के? हाँ, आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप साथ बोलता है, वैसे हमने 6 गिराए थे। ठीक आपने है, 6 डोनाल्ड गिराए थे। ट्रंप साथ आपके बोलता ख्वाजा है, आसिफ तो कुछ हमने और 6 कह रहे गिराए थे, थे। आपके शहबाज शरीफ नहीं, कुछ हमने और 6 कह रहे गिराए थे। थे। पहले आप अपनी नहीं मुल्क नहीं, के हम भीतर हमारे कंफ्यूजन दूर करें हम मैडम। पहले हमें अपने अपने मुल्क के बिल्कुल हमारा भीतर एक एक कंफ्यूजन दूर पायलट याद है, करें। सेफ हमारे देश में था, बिल्कुल याद है। ये आपको क्लियरली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, तब भी आप झूठ बोल रही हैं। अरे आप तो पता नहीं किस दुनिया में को, आपका तो चीफ ऑफ एयरफोर्स जो है वो सुनिए सत्तू ना, पी के आपको 4 अली महीने शाह सोता सर रहा। जवाब देंगे। अली शाह सर ये कह रहे हैं कि अली शाह साहब तो पता नहीं कौन से 6 झूठ हिट लेके किए अभी रोड इन्होंने के बाद हमारे। दिल्ली आ जाएगी कि बोल सुनिए रहे ना हैं कि सर, बिल्ली को प्यार करना इनकी शुरू हो ख्याली जाएंगे। पुलाव किस तरीके से पकती है जब इनसे सवाल पूछा जाए कि अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं, चीन से दोस्ती कर रहा है, और ये बार बार बदल रही है दोस्ती। ये स्टांस बदलने को लेकर के सवाल था, लेकिन ये भारत की इतनी फिक्र करते हैं सर, इतनी भारत की फिक्र है कि या मैं कह रही कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट डे करी है और 6 फाइटर जेट्स इन्होंने हमारे गिराए हैं। बताइए सर, इनको जरा जवाब दीजिए। ऋतु जी इन सबको म्यूट कर दें। मैं तोप खाने से हूँ, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हूँ, तो मैं तोप चलाऊंगा इनके ऊपर जबानी तौर पे। पहली बात तो ये वही कहा भाषा कि समझते हैं। जाहिल, एक मेरे को इंटरप्ट कोई नहीं करेगा, इंटरप्ट मेरे को कोई नहीं करेगा। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं करा, मेरे को कोई इंटरप्ट नहीं करेगा इस टाइम पे, ना मीन इट। देखिए ये लोग जाहिल हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ के जाहिल, क्या पढ़ के आते हैं, क्या खा के आते हैं, कहाँ का नशा करके आते हैं, सस्ता नशा करके आते हैं, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, वो आप ही क्या करता है? नहीं रुकिए, वो यहाँ नहीं प्लीज, मिलता। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा। आप चुपचाप बैठ के सुनिए। ये तो अपनी बेइज्जती करानी है, पाकिस्तान की बेइज्जती करानी है। बेइज्जती आप कराओ अपनी इंटरप्ट करा रहे इंडिया हैं, में, आप कोई अपनी बात करा रहे नहीं। हैं, अपने अल्फाज से अपनी तरबियत आप दिखा रहे हैं कि जाहिल आप पना किसी मत तरबियत करिए लेकर आए यहाँ हैं। पे। जो भी है, आप जो भी आपका नाम है, पाकिस्तानी है, सबसे बड़ी गाली ये होगी कि आप पाकिस्तानी है, सबसे बढ़कर आपके गाली ऊपर कोई है लानत है, नहीं। इंडियन ये है। फील्ड मार्शल है इनका, फील्ड आपके मार्शल ऊपर चीफ लानत है, ऑफ इंडियन है। के आप, बैठा हुआ आपको है। शर्म ही नहीं आती। और पूरी दुनिया ने देखा है कि आप हार माने नहीं है। आप जाहिलपना जंग यहाँ मत हारे नहीं हैं, दिखाओ। मगर आप ढीठ होकर जाहिलपना कहते जाके, हैं कि और हम आप जीत जो गए, आपको कोई हक हम नहीं जीत बनता गए, है, ढीठ होकर आपको कहते कोई हैं। हक नहीं
बनता है भी हमारे टॉपिक दुबई कहते शो के हैं। बारे में बोलने इंतहाई का, ठीक है? दुबई में जहाज गिर आपके गया, मुल्क एयर पे शो में नहीं हुआ, हिस्ट्री में जहाज नहीं गिरा, आपके साथ नहीं हुआ, एयर शो चुप की रहो, हिस्ट्री में चुप जहाज नहीं बैठो गिरा। यहाँ पर। मैं क्यों आपको चुप करूं? मालूम नहीं है, मैं आप आपका नहीं इंसान खाती पे हूँ जो मैं इंसानियत चुप नहीं करूं। है,
मुझे जाहिल पूरा बोलने का पाकिस्तानी राइट हो, मेरे मुल्क ने दिया है जाहिल मेरे मुल्क पाकिस्तानी की हो, डिफेंड करने के जाहिल लिए, पाकिस्तानी समझ का आई मतलब ही हो? होता है जाहिल, आतंकी। निकम्मी आतंक किस स्थान से आते हो? आपकी अरे फौज, वहां की महिलाएं तो ट्रेन जाहिल हो रही है, निकम्मा आपका मीडिया, ऑनलाइन कोर्स झूठा चला रहा है प्रोपेगेंडा आपका पाकिस्तानियों के मीडिया। लिए। अरे आप नॉन क्या स्टॉप बात बोल रही कर हो, रहे हैं? मुझे, मैं तो नहीं आप चुप हो मेरे रही, से आप क्या बोलने के लिए करेंगे? टक्कर नहीं ले पाओगी। आप क्या करेंगे? आप मेरी तो आवाज बंद थोड़े कर देंगे? आपकी आप आवाज का वॉल्यूम हथियार बढ़ा छोड़ देंगे? के मेरी आवाज का वॉल्यूम कम बोल कर देंगे? तेज फिर चल क्या दौड़ के करेंगे चल। आप कॉमेडी करने आती बोलते हो, रहिए, बोलते रहिए, आप आप हाइपर हो गए नेता हैं। हो, आप नेता नहीं बोलिए, आप हाइपर हो गए हो। हैं। अलीशा सर, मेरा सिंपल सा सवाल इतना था इनसे, मेरा इनसे एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में पूछा था मैंने, पासनी पोर्ट पर अमेरिका क्या करना चाह रहा है, पासनी पोर्ट को लेकर के क्या डील साइन हुई है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो हुसैन सर ने पहले इनकार कर दिया कि वहां पे ऐसा कुछ हलचल है ही नहीं, उसके बाद आ गए मिनरल डीलिंग पर, उसके बाद सुमेला जी और एड ऑन करती हैं कि भारत ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान से। तो सुनिए सर, ये सारे जो पाकिस्तान के स्टैंड है ये सब समझते हैं, इनके जो बदले हुए तेवर है इनकी आदत में शुमार है, और ये हर बार यही करते हैं। इनका कोई परमानेंट दोस्त है नहीं, ना रहेगा ना होगा, और ये इसी तरीके से दोस्ती में कुश्ती करते ही रहते हैं और करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही वक्त था मेरे इस डिबेट में। आप सभी का बहुत शुक्रिया।